वेलकम टू डियर स्टूडेंट गाइस। इस वीडियो कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए 12 फरवरी को होने वाला भौतिक विज्ञान का पेपर, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो कि लगभग 13 वर्षों का कलेक्शन हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। साथ ही साथ इसके आंसर भी बताने वाले हैं, जिसको देखकर आप एग्जाम में डेफिनेटली अच्छे अंक लेकर आ सकते हो। तो गाइस, पहला क्वेश्चन आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला देखिए आप यहाँ पर दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। 4 ऑप्शन दिए गए। तो गाइस, आप इसको एकदम रट लीजिए, जो आवेश रहेगा बहुत समान रहेगा, श्रेणी क्रम में जुड़ने पर आवेश समान रहेगा। फिर गाइस, दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। तो जो चालक पदार्थ होता है, इसकी चालकता होती है अनंत। अतिचालक अनंत, इसको ध्यान रखिएगा इस। फिर गाइस, सूत्र यहाँ पर आप देखिए, निर्वात एवं विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग के लिए सूत्र है। तो गाइस, जो तीसरा क्वेश्चन है, इसका आता है सी इक्वल टू 1 अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। देखिए गाइस, ये जो क्वेश्चन है 2011 में पूछा गया, फिर एक बार रिपीट हुआ 2015 में। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक परिपथ के लिए निवेशी एवं निर्गत सिग्नल के मध्य जो कालांतर होता है, तो इसका जो कालांतर होता है गाइस, ये होता है पाई/2। मतलब यहाँ पर सॉरी गाइस, ये जो कालांतर होता है 180 का होता है। तो चौथे का जो आंसर आएगा, इसको आप पाई मानिएगा, इसका जो आंसर है 180। पांचवा जो क्वेश्चन है गाइस, दूर संचार में प्रयुक्त तरंगे। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन को देखिए आप, 3 बार रिपीट हुआ, 2011, फिर 12, फिर 15, 3 बार रिपीट हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा गाइस, पांचवे वाले का, इसका सही आंसर है तीसरा, सूक्ष्म तरंगे। दूर संचार में प्रयुक्त तरंगे सूक्ष्म तरंगे। फिर जो छठवां क्वेश्चन है गाइस, विद्युत धारिता का SI मात्रक। तो ये आप सब जानते हैं, इसका जो SI मात्रक होता है, ये होता है फेरेड। फिर गाइस, ओमनी प्रतिरोध। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर होगा तांबे का तार। ओम प्रतिरोध में जो है यूज किया जाता है तांबे के तार का। फिर का है उभयनिष्ठ आधार, मतलब CV। विधा में धारा का लाभ अल्फा और उभयनिष्ठ उत्सर्जक CE में विधा में धारा का लाभ बीटा में संबंध है। तो ये आपको सभी को पता है गाइस, इसका जो सही आंसर होगा आठवें वाले का, ये होगा बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 - अल्फा। फिर गाइस, स्वरित्र के द्वारा उत्पन्न ध्वनि सिग्नल होता है। तो यहाँ पर गाइस आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसका सही आंसर आप लगाएंगे दूसरा केवल एनालॉग। फिर गाइस, यहाँ पर Q आवेश को ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर उसके द्वारा जो अनुभव किया हुआ बल होगा। तो इसका जो सही आंसर है गाइस, ये होगा F इक्वल टू QE। आपको याद होगा शायद गाइस, इस तरीके से जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसमें हम एक साइड लेते हैं -Q आवेश और एक साइड लेते हैं +Q आवेश। इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो इस पर जो बल लगता है, ये होता है Q इंटू E, है ना। जो आवेश होता है इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अगला गाइस, यहाँ पर विद्युत आवेश Q के कारण एक से दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, तो E बराबर होगी गाइस E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आपने देखा होगा इस कूलॉम के नियम से, E प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। फिर अगला है गाइस, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है। जब प्लेटों के बीच वायु बदलकर परावैद्युतांक रख दिया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी गाइस, घटेगी घटेगी बढ़ेगी, तो यह होगी घट जाएगी। परावैद्युतांक से क्या होती है, तीव्रता घट जाती है। फिर एक गोली चालक की धारिता का सूत्र। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। तो गोली संधारित्र की धारिता का सूत्र जो होता है, ये होता है C इक्वल टू 4πε इंटू R। ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो ये क्या करता है गाइस, ये विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। फिर है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसका जो मात्रक होता है गाइस, ये होता है ओम मीटर, ओम इंटू मीटर। फिर है गाइस, जो 16 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण। तो ये क्या कितना होता है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये होता है π/2, मतलब 90 अंश का। फिर अगला जो क्वेश्चन है गाइस, धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑर्स्टेड ने की थी। ऑर्स्टेड ने क्या की थी, धारा की विद्युत चुंबक प्रभाव की खोज की थी। इसके बाद अलग अलग वैज्ञानिक आए, इसके बाद फेराडे ने इसके ऊपर और मतलब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया।
और अगला है गाइस यहाँ पर 18वें नंबर क्वेश्चन, भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो आपको भंवर धाराओं के बारे में बताइए गाइस, इसका जो उपयोग किया जाता है धारा मापी को और रुद्धोल बनाने में। दूसरा इसका सही आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन से गाइस, वायु का परावैद्युतांक। तो जो वायु का परावैद्युतांक होता है गाइस, ये आप इसको ध्यान रखिएगा, ये होता है वायु का परावैद्युतांक का मान 1। फिर है गाइस, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो जो तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये निर्भर करता है पदार्थ पर। पदार्थ किसका बना हुआ है इस पर निर्भर करता है। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होने वाले हैं। फिर है गाइस, अवरक्त किरणें निम्नलिखित क्षेत्रों के मध्य स्थित होती हैं। तो जो अवरक्त किरणें होती है गाइस, ये सूक्ष्म तरंगें एवं दृश्य तरंगों के प्रकाश के बीच स्थित होती है। अगला है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। तो ये कहाँ पर होती है गाइस, इसके लिए आप लिखिएगा दूसरा वाला, नेत्रिकल लेंस की फोकस दूरी से कम होती है। और अगला है गाइस, यहाँ पर दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हुए, इनके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव होगा। तो इसका जो आंसर आएगा गाइस, ये होगा Q/2πε0 × A। तो ये है गाइस 23वें क्वेश्चन का आंसर। और अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 24 क्वेश्चन है, किसी परिवर्तित धारा का मापन करने के लिए लगाते हैं। तो जो धारा का मापन है इसको करने के लिए क्या लगाते हैं, अमीटर लगाते हैं। फिर गाइस, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो जो 25वें का होगा इसको एसी डायनामो कहते हैं, इसके लिए आएगा एसी डायनामो। फिर ओजोन मंडल अवशोषित करता है। तो जो ओजोन मंडल होता है गाइस, ये क्या अवशोषित करता है, ये पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है। फिर प्रकाशीय संसूचक, प्रकाशीय संसूचक 27 है, इसके लिए फोटो डायोड सही आंसर होगा। धारा लाभ बीटा का मान। देखिए गाइस, जो धारा लाभ होता है बीटा, जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो मान होता है ये होता है डेल आई सी अपॉन डेल आई वी, डेल आई सी अपॉन डेल आई वी, इसको आप ध्यान रखिएगा। 29वां जो क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर एक फोटान तरंग दैर्ध्य 5 एंगस्ट्रॉन है, इसका संवेग होगा। तो इसका जो संवेग होगा गाइस, ये होगा 1.32 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। ये आप याद रख लीजिएगा गाइस। अगला क्वेश्चन है, शून्य केल्विन पर जर्मेनियम। जो जर्मेनियम होता है गाइस, ये शून्य केल्विन पर क्या होता है, तो शून्य केल्विन पर ये होता है कुचालक। अगला है, एक माइक्रोफेरेड धारिता की गोली चालक की त्रिज्या होगी। तो इसके लिए इसकी जो त्रिज्या होती है गाइस, इसकी त्रिज्या होती है 9000 किलोमीटर। तो आप सॉरी गाइस, यहाँ पर ठीक है गाइस, इसका जो आंसर आएगा 9000 किलोमीटर। अगला है गाइस 32 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर परमाणु होता है। तो जो परमाणु होता है गाइस, परमाणु कैसा होता है, अनावेशित होता है परमाणु। क्योंकि गाइस यहाँ पर जो न्यूट्रॉन होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं दोनों लगभग समान होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो कुल मिलाकर जो परमाणु होता है वो उस कंडीशन में क्या होता है, उदासीन होता है या अनावेशित होता है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। अगला है गाइस 33 नंबर का जो क्वेश्चन, यहाँ पर 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा होगी। तो ये होती है 9 × 10⁻13 जूल। फिर ये 34 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। तो इसकी जो अवक्षय परत होती है इसमें क्या होते हैं, तो इसमें होते हैं गाइस निश्चित आयन। 35 नंबर का क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलकर सीधे प्रेषित नहीं किया जा सकता क्योंकि। तो इसके लिए आप लगाइएगा चौथा वाला, उनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ठीक है गाइस। 36 नंबर का जो क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुवाओं का मात्रक। तो जो विद्युत द्विध्रुव का मात्रक होता है, ये आई थिंक आप सभी को पता होगा, ये होता है कूलाम अपॉन मीटर या कूलाम प्रति मीटर। ठीक है गाइस, ये कूलाम है प्रति मीटर। फिर 37 नंबर का क्वेश्चन है, तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है। तो जो तरंग सदिश होता है इसको व्यक्त किया जाता है C = λ/t। इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का जो क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है तो 1.33। पहला इसका सही आंसर है। परमाणु क्रमांक से तात्पर्य। तो जो परमाणु क्रमांक है इससे क्या तात्पर्य होता है, तो गाइस इससे तात्पर्य होता है नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या का योग। 20 का सही आंसर है। 40 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर
तो देखिए गाइस, एन प्रकार के अर्धचालकों में पाए जाते हैं। एन मतलब होता है नेगेटिव, पी मतलब होता है पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव टाइप के अर्धचालक होते हैं इनमें पाया जाता है, इनमें क्या पाया जाता है गाइस? अधिसंख्यक इलेक्ट्रॉन। इसमें पाए जाते हैं अधिसंख्यक इलेक्ट्रॉन। अगला है, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर आप लिखिएगा 3। तीसरा, जेना डायोड का। ओमी प्रतिरोध है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा 42वें का दूसरा, तांबे का तार। फिर सही सूक्ष्म रश्मि की नेत्रिका की फोकस दूरी दृश्य की फोकस दूरी से। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे पहला, कम होती है, से कम होती है। एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है। तो जो एक प्रोटॉन होता है उसमें न्यूनतम आवेश होता है, ये होता है 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19। और जो इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 18। तो उसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन गाइस, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो 45 वाले का लिखिएगा आप दूसरा, कुंडली में प्रवाहित धारा पर। दूसरा इसका सही आंसर है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो 46 का लिखिएगा आप दूसरा, अन्योन्य प्रेरण पर। फिर विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करती हैं। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं, मतलब त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। दूसरा है आभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये कहाँ पर है गाइस? ये आप याद रखना, ये है मुंबई में। 20 का सही आंसर है। फिर जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। तो जो जर्मेनियम अर्धचालक होता है इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, ये होता है गाइस 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर किस उपकरण का उपयोग दृष्टिकारी के रूप में किया जाता है? तो किसका किया जाता है गाइस? जेना डायोड का। फिर दूरदर्शक में नेत्रिका की फोकस दूरी, विदृश्य की फोकस दूरी। तो जो 51 नंबर का क्वेश्चन है इसके लिए आप लिखिएगा पहला वाला, कम होती है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है ये होता है गाइस 1.67 गुणित 10 की घात -27 kg। फिर है धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक। तो जो धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है ये होता है गाइस एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। 54 नंबर का जो क्वेश्चन है गाइस, शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य जो कलांतर होता है। तो ये कलांतर होता है गाइस, इसको आप याद रखना यहाँ पर, ये होता है -π/2। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर हमने आपको जो ऑब्जेक्टिव्स थे लगभग 13 वर्षों के, इसमें कई ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर रिपीट भी हुए हैं, उसका कलेक्शन हमने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम आपके लिए जो है रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक बार के उत्तर लेकर आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।